हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आरएम जर्मन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं जर्मन वर्ब्स। सो जर्मन में वर्ब्स को बोलते हैं वर्बन। वर्बन मीन्स वर्ब्स। जर्मन में वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, regelmäßige und unregelmäßige, मीन्स रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। फर्स्ट है regelmäßige Verben और सेकंड है unregelmäßige Verben। इनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, इनको बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। पहले अपन बात करेंगे रेगुलर वर्ब्स की। इनको कैसे यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हिंदी के अंदर जब भी अपन कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह खाना खाती है, हम खाना खाते हैं। दोस्तों, आपने इस तरीके से देखा होगा हिंदी में वाक्य। मेरे को ये बताओ, जब खाना खाना एक वर्ब होती है, खाना खाना मीन्स खाना एक वर्ब होती है, तो अपन ये ना की जगह ता ती ते ऐसा क्यों करते हैं और ये चेंज होता है तो क्यों होता है? जरा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है। मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। जब भी अपन डिफरेंट सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हमारी जो वर्ब है उसका कुछ पार्ट तो सेम रहता है, बाकी का पार्ट बदल जाता है। जैसे ना की जगह यहाँ पे ता हो जाता है, यहाँ पे ती, यहाँ पे ते हो गया, इस तरीके से चेंज हो जाता है। इसी प्रकार जर्मन में भी वर्ब्स चेंज होती है, वर्ब्स का फॉर्म चेंज होता है। जैसे हम देखते हैं इस एक वर्ब होती है दोस्तों माखन। माखन का मतलब होता है बनाना या करना, टू मेक और टू डू। अपन ने फ्रेंड्स प्रोनाउंस पढ़े हैं, उसके अंदर एस, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी, जी, इस तरीके की अपने प्रोनाउंस होते हैं। इश, माख। अब इसको कैसे माखे क्यों लिखा, उसका रीजन बताता हूं, कैसे ये माखे होता है, कैसे यहाँ पे मार्क्स आता है। देखिए, जैसे अपन खाना खाना में खा को रख रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे माख को रखेंगे। माख क्या होता है? रूट वर्ब है। रूट वर्ब इसकी क्या है? माख। माख के अंदर अपन इश के साथ ई जोड़ देते हैं और डू के साथ एस टी जोड़ देते हैं। एर के साथ माख लिखेंगे पहले अपन रूट वर्ड और उसमें टी जोड़ देंगे। जी के अंदर माख लिखेंगे और टी जोड़ देंगे। एस के अंदर भी सिमिलर मार्क लिखेंगे और टी जोड़ देंगे। वियर के अंदर
इसको बोला जाता है इंफिनिटी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको बोला जाता है इनफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। सो यही यहाँ पे वियर के साथ में आ जाती है माखन। ईयर के साथ आता है माख, टी जुड़ जाता है माख के अंदर, जी के अंदर माखन और जी माखन। इस तरीके से ये कॉन्जुगेट होती है। ऐसा करने को कॉन्जुगेशन करना बोलते हैं और इनको बोलते हैं कॉन्जुगेशंस। सो आपको इस तरीके से इनको याद करना है। इश माख, डू मार्क्स्ट, एर मार्क्ट, एस मार्क्ट, जी माखन, ईयर मार्क्ट, सॉरी वियर माखन, ईयर मार्क, जी माखन और जी माखन। इस तरीके से आपको इनको याद करना है। ऐसे ही मैं आपको एक और वर्ब का बना के दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं एक वर्ब दूंगा, उसका आपको खुद को करना है। जैसे एक वर्ब है दोस्तों लीबन। लीबन, लीबन का मतलब होता है दोस्तों टू लव। टू लव आपको इसका बनाना है। सो अपन बना लेते हैं इश। लीबन में लीब तक इसका रूट वर्ब है, तो इश लीब, लीब लिखा और उसमें जोड़ दिया अपन ने ई, इश लीब। डू के अंदर लीव लिखा और एस टी लीव्स। एर के अंदर एल आई ई भी लिखा और टी। जी के अंदर एल आई ई डी टी। एस के अंदर अपन ने एल आई ई डी और टी जोड़ दिया। वियर के अंदर सेम आएगी लीबन। ईयर के अंदर लीव लिखा और टी जोड़ दिया। जी लीबन एंड जी लीबन। तो इसको भी आपको ऐसे ही याद करना है। इश लीब, डू लीव्स, एर लीब, जी लीब, एस लीब, वियर लीबन, ईयर लीब, जी लीबन, जी लीबन। उसके बाद में फ्रेंड्स अपन को एक, आपको मैं टास्क दे रहा हूं। ट्रिंकन एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू ड्रिंक। इसका आपको खुद को बनाना है। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद में अपन बात करते हैं, हमने रेगलमेशी के वर्बन पढ़ लिए हैं, उन रेगलमेशी के वर्बन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उन रेगल मैशिगर वर्बन। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं फ्रेंड्स जो अपने वोवल को चेंज करती हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स जो अपने वोवल को चेंज करती हैं। कभी कभी कॉन्सोनेंट भी, कभी कभी कॉन्सोनेंट को भी चेंज करती हैं। ज़्यादातर वोवल्स को चेंज करती हैं। तो वो कैसे करती हैं और किस में करती हैं? वो केवल होता है डू और एर, जी और एस में, इन चारों में चेंज होता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो एक ही जगह ए उमलाउट में
चेंज हो जाता है जिनका वोवल। जैसे जैसे एक वर्ब है फ्रेंड्स बाकन, तो इश बाक लिखा अपन ने और ई किया, डू एर जी एस, वियर ईयर जी और ये जी। सो देखते हैं फ्रेंड्स अपन, ईयर इश बाक, तो ई आ गया, यहां तक ही है रूट वर्ब। डू, अब हमने क्या बोला था, डू एर जी एस में ए की जगह ए उमलाउट हो जाएगा, तो डू में ए की जगह ए उमलाउट हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, एस टी लगा देंगे। एर के अंदर बी ए उमलाउट सी के और टी, बैक, सो बी ए सी के टी, एल जी एस में चेंज हो गया, बाकी सब में सेम रहेगा। बाकन, इधर आएगा बाकन, इधर आएगा बाकन और ये आएगा बाकन। इस तरीके से ये कुछ वर्ब्स होती हैं। जैसे एक आपको बनानी है फारन की, फारन टू ड्राइव, ये आपको बनानी है। उसके बाद में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं फ्रेंड्स जिनमें ई की जगह आई हो जाता है, ई की जगह आई हो जाता है। जैसे एक वर्ब है फ्रेंड्स हेल्फन, सो इश डू एर जी एस वियर ईयर जी जी, सो इश हेल्प। फ्रेंड्स अपन ने पढ़ा है कि डू एर जी एस में होता है चेंज, तो ई की जगह आई एल एफ एस टी, हेल्स्ट, और इन तीनों में हो जाएगा हेल्प, इन तीनों का हो जाएगा हेल्प। वियर के अंदर आ जाएगा हेल्फन और ईयर में हेल्प, जी हेल्फन जी हेल्फन। आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स एक वर्ब और होती है जिनमें चेंज होता है ई की जगह आई ई, ई की जगह आई ई हो जाता है फ्रेंड्स। जैसे कुछ ऐसी फ्रेंड्स होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं फ्रेंड्स जिसमें ई की जगह आई ई हो जाता है, वो अपन देखते हैं। जैसे कि जेहन, जेहन एक वर्ब है फ्रेंड्स, इसका देखते हैं। तो इश जेहे डू, अब देखो अपन ने बात की थी डू एर जी एस में चेंज होता है, एर जी एस इनमें चेंज होता है, तो ई की जगह आई ई हो जाएगा और एच एस टी जीस्ट, ये ऐसे, और इसमें फ्रेंड्स टी लग जाएगा, ई की जगह आई ई हो गया और टी लग गया, जीट। उसके बाद में फ्रेंड्स वियर जेहन ईयर जेट, इसमें चेंज नहीं होगा, जेट जी जेहन और जी जेहन, इस तरीके से अपन फ्रेंड्स लिखेंगे। ये हो गई आपकी unregelmäßige Verben। अब हम कुछ ऐसी वर्ब्स पढ़ेंगे जिनमें थोड़ा
डिफरेंट टाइप से कॉन्जुगेशन होती है, कुछ और रूल्स हैं वो पढ़ते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें जो वर्ब रूट वर्ब है, रूट वर्ब है, रूट वर्ब में डी या टी आता है। तो हम डू, एर, जी, एस और ईयर के अंदर भी हम इसमें चेंज करते हैं। अगर आता है ये रेगलमेशिगे भी हो सकती है और उन रेगलमेशिगे वर्बन भी हो सकती हैं। तो इन पांचों में एक्स्ट्रा ई जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा ई जोड़ देते हैं। जैसे जैसे फ्रेंड्स एक वर्ब होती है फ्रेंड्स आर्बाइटन, टू वर्क। सो इश आर्बाइट, ये रूट वर्ब वर्ड हो गया, और ई इश आर्बाइटर। अब अपन को डू और एर जी एस इसके अंदर और ईयर में अपन को चेंज करना होगा। तो अपन देख लेते हैं कैसे चेंज होगा। डू के अंदर आर्बाइट लिखा और फिर एक्स्ट्रा ई जोड़ेंगे, एस टी तो लगाते ही, उसके साथ में ई एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, आर्बाइटेस्ट। इसके अंदर होगा आर्बाइटेट, वियर, आर्बाइटन, ईयर, आर्बाइटेट, जी आर्बाइटन और जी आर्बाइटन। इस तरीके से फ्रेंड्स आपका ये आर्बाइट की कॉन्जुगेशन होगी। इसी तरीके से ऐसी वर्ब्स जिनमें डी आता हो तो उनमें भी फ्रेंड्स सेम तरीके से ई लग जाएगा। जैसे मैं आपको एक वर्ब बनाने के लिए देता हूं, जैसे एक डी जेंडन, एक आप वर्ब करके देखोगे, जेंडन मीन्स होता है टू सेंड। सो फ्रेंड्स आप ये सारी कॉन्जुगेशन को याद करके लेके आना, और आपको ये याद रटनी है, लिटरली इसको रटना है। इश आर्बाइटर, डू आर्बाइटेस्ट, एर जी एस आर्बाइटन। अगर आपको इनका प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं पता चल रहा हो तो आपको ट्रांसलेटर में ये वर्ड लिखने हैं और उसको सुनना है। ऐसा सुन के आप जरूर इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर पाएंगे और इन वर्ब्स को आप सीख पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।